5 सबसे बड़े क्रिकेट विवाद जिन्होंने क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। क्रॉन्जे गेट 2000 वर्ष 2000 में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे विश्व क्रिकेट में हड़कंप मच गया। इसी साल दक्षिण अफ्रीका के तत्कालीन कप्तान हंसी क्रॉन्जे पर फिक्सिंग का आरोप लगा। क्रिकेट जगत में क्रॉन्जे का बड़ा सम्मान था। किसी ने सोचा न होगा कि यह अफ्रीकी धुरंधर ऐसा भी कर सकता है। उनके फिक्सिंग से जुड़े होने की रिपोर्ट भारत से उभरी थी, लेकिन क्रॉन्जे फिक्सिंग के आरोपों को गलत बताते रहे। पर जब जांच की गई तो आखिरकार उन्होंने 11 अप्रैल 2000 को फिक्सिंग के आरोपों को सही मान लिया। मैच में हारने के लिए उन्हें $250,000 की पेशकश की गई थी, जिसके चलते उन्होंने टीम के खिलाड़ियों से भी पूछा कि क्या वो मैच फिक्सिंग को लेकर उनका साथ देंगे। दिल्ली पुलिस ने उन पर वनडे सीरीज के दौरान मैच फिक्सिंग का मुकदमा भी दायर किया। इसके चलते उन्हें दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड ने प्रतिबंधित भी किया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भारत के खिलाड़ी मोहम्मद अजहरुद्दीन ने उन्हें बुकी से मिलवाया था। 1 जून 2000 को दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी शहर जॉर्ज के पास एक हवाई दुर्घटना में उनकी मौत हुई। आप सभी को वो वनडे मैच तो याद होगा जब साल 2006 में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के सामने 435 रनों का लक्ष्य रखा था। उस समय सभी को लगा था कि साउथ अफ्रीका इसके आसपास भी नहीं पहुंच पाएगा, पर हर्शल गिब्स ने 175 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और साउथ अफ्रीका को ऐतिहासिक जीत दिलाई। कुछ सालों बाद उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये बात कबूल की कि मैच से पहले वो रात के 1 बजे तक शराब के नशे में धुत थे और जब वो बल्लेबाजी करने आए तो शराब का नशा बरकरार था। मंकी गेट स्कैंडल। आप सभी को ये बखूबी याद होगा जब टीम इंडिया ने 2007-2008 में ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था। दूसरे टेस्ट मैच में हरभजन सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स के साथ उनकी बहस हो गई, जिसके बाद कप्तान रिकी पॉन्टिंग भड़क उठे और अंपायर से हरभजन के खिलाफ शिकायत कर डाली। पॉन्टिंग ने हरभजन पर स्लेजिंग का नहीं रेसिज्म का भी गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि हरभजन ने साइमंड्स को मैदान पर मंकी यानी कि बंदर कहकर पुकारा है। दिन का खेल खत्म हुआ, सुनवाई आधी रात तक चली और हरभजन को दोषी ठहराते हुए उन पर 3 मैचों का बैन लगा दिया गया। वो मुकाबला तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता, पर असली विवाद इसके बाद शुरू हुआ। भारत के कप्तान अनिल कुंबले और पूरी टीम हरभजन का साथ दे रही थी और सभी ने यह साफ कर दिया कि हरभजन पर लगाए गए नस्लभेदी टिप्पणी के आरोप वापस नहीं लिए गए तो वो अगला मैच नहीं खेलेंगे। मामले में विवाद बढ़ता देख आईसीसी ने इसकी सुनवाई न्यूजीलैंड के जज जॉर्ज हैंसन को सौंपी। जज जॉर्ज हैंसन ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद हरभजन पर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि हरभजन ने साइमंड्स को मंकी नहीं बल्कि तेरी मां की कहा था। इस वजह से इस विवाद को मंकी गेट विवाद कहा जाता है। आईपीएल 2013 में स्पॉट फिक्सिंग। 2013 में आईपीएल पर भी फिक्सिंग का काला थप्पा लग चुका है। आईपीएल की टीम राजस्थान रॉयल्स के 3 खिलाड़ी एस श्रीसंत, जो कि उस समय भारत के प्रमुख गेंदबाजों में से एक थे, अंकित चौहान और अजय चंदोलिया को आईपीएल मैच में स्पॉट फिक्सिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया। राजस्थान रॉयल्स को जांच खत्म होने तक निलंबित कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि श्रीसंत और चौहान ने स्पॉट फिक्सिंग में शामिल होने की बात स्वीकार कर ली है, जिसके चलते बीसीसीआई ने श्रीसंत और अंकित चौहान पर आजीवन प्रतिबंध लगाया था। हालांकि बाद में कोर्ट ने श्रीसंत के आजीवन प्रतिबंध को हटाकर सिर्फ 7 साल का कर दिया था। इसके साथ साथ विंदु दारा सिंह और गुरुनाथ मेयप्पन पर भी स्पॉट फिक्सिंग के लिए बुकियों से संपर्क के आरोप लगे थे, जिसके बाद इस मामले की जांच की गई और मुंबई पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स को 2 साल के लिए निलंबित कर दिया था, जिसके चलते दोनों टीमें साल 2016 और 2017 में आईपीएल का हिस्सा नहीं थी। हालांकि इन दोनों टीमों ने साल 2018 में आईपीएल में वापसी की। बॉब वुलमर की मौत। आप सभी को याद होगा 17 मार्च 2007 को पाकिस्तान और आयरलैंड के बीच वर्ल्ड कप का मुकाबला खेला गया था, जहां पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। न सिर्फ टीम हारी बल्कि टूर्नामेंट से भी बाहर हो गई थी। ये क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक था, लेकिन अभी और पूरा होना बाकी था। वो रात पाकिस्तान के कोच बॉब वुलमर की आखिरी रात बन गई। दूसरे दिन बॉब की डेड बॉडी उनके कमरे से बरामद हुई। आपको बता दें कि उनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, उनके मुंह में खून था और दीवारें उल्टी से सनी हुई थी। पहले तो कहा जा रहा था कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, पर 4 दिन बाद ही कुछ ऐसा सामने आया जिससे क्रिकेट की दुनिया में भूकंप आ गया। जमैका के डिप्टी कमिश्नर मार्क शील्ड्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा कर दी कि बॉब वुलमर का मर्डर हुआ है। उनकी मौत की जांच का एक लंबा सिलसिला चला, पर 12 जून 2018 को जमैका पुलिस ने बयान देते हुए कहा कि बॉब वुलमर की मौत स्वास्थ्य कारणों की वजह से हुई थी। तो ये थे क्रिकेट जगत के 5 सबसे बड़े विवाद। आपको किस विवाद ने सबसे ज्यादा हैरान किया? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।